बेटा, आखिरकार 3 दिन ब्रह्मा जी की नगरी में निकल ही गए। कब निकल गए पता न लगा। हनुमान जी का यह मंगलमय चरित्र, ये पुष्कर का उत्सव, वैसे तो पुष्करी आस्था और उत्सव की भूमि है, धरती है, और भला राजस्थानी जहां रहते हैं वहां तो उत्सव ही होता है। राजस्थान के लोग तो उत्सव प्रिय हैं, इनको तो उत्सव में बड़ा आनंद आता है। राजस्थान के लोग सूरमा भी होते हैं, वीर होते, सूरमा होते। हमारे गांव में कहावत है, जो खाए दाल बाटी चूरमा बन जाए सूरमा। हाँ, तो राजस्थान के लोग वीर भी होते। मेवाड़, चित्तौड़गढ़, महाराणा प्रताप, चेतक, इनकी चर्चाएं तो विश्व विख्यात है। और देखो अपना राजस्थान कितना प्यारा है कि पूरी दुनिया शादी करने के लिए राजस्थान ही आती है। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े अमीरों की शादी में जब तक राजस्थानी गुण ना आवे और ये चूरमा, बाटी, दाल और राजस्थानी वेशभूषा का आनंद ना हो ना, तब तक लगता ही नहीं कि किसी की शादी हुई है। हाँ, पहनावा, वो राजस्थान की भूमि है ही प्यारी। भला हो क्यों ना प्यारी, जहां मीरा ने 5000 वर्ष बाद भी गोविंद को पाने के लिए महलों में पड़ी बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो दीवानी बनी के, वो रानी राजघराने में प्रकट जो हुई, प्रकट हुई, जिसने राजघराने में जन्म लिया, वो भी बैरागण हो गई। हुरी में तो बैरागण होंगी, बैरागण हो गई। वो बैराग जाग गया उसके अंदर का। और मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, परमात्मा की प्राप्ति तो वैराग्य में ही है। राग से, अनुराग से बड़ा बंधन है। जो आनंद, कबीर कहते, जो सुख पाओ राम भजन में सो सुख ना है, अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये कबीर की वाणी। कबीर दूसरी जगह कहते, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। जो सुख पावो, भगवान का सुख तो वैराग्य में ही है। वॉरेन बफे एक बहुत बड़ा आदमी हुआ, उसने अपने विचारों में लिखा, पैसा सब कुछ नहीं होता, ऐसा कहने के लिए भी पहले पैसा होना चाहिए। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर ऐसा कहने के लिए पहले पल्ले पैसा होना चाहिए। अब किसी गरीब से कहो पैसा कुछ नहीं होता, वो कहता बाबा हमको दे दे, 2 लाख दे दे, काम है जाएगा। भैया, ये वैराग्य की भूमि है राजस्थान, प्रेम की भूमि है राजस्थान, वीरों की भूमि है राजस्थान, शूरवीरों की भूमि है राजस्थान। महाराणा प्रताप की भूमि है राजस्थान। हल्दी घाटी का वो युद्ध आज तक पूरी दुनिया में एक अद्भुतपूर्व है। मेरे पागलों, हम विश्व के लोगों से प्रार्थना करेंगे, आओ कुछ दिन तो गुजारो हमारे राजस्थान में। और राजस्थान आना तो पुष्कर जरूर आना। हाँ, पुष्करम दुष्करम वासहा तीर्थराजम तपोवनम। पुष्कर की भूमि तीर्थों का राजा, तीर्थों का गुरु है। याद रखना, गुरु के बिना जिंदगी अंधेरे में रहती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जिसके जीवन में गुरु होता, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के तेज पुंज प्रकाश को प्रज्वलित गुरु कर देता। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्ट ही होती। गुरु के चरणों की नख की ज्योति से शिष्य के चित्त की वृत्ति में मेधा, प्रज्ञा, स्मृति प्रकट होती और शिष्य गुरु के प्रताप के प्रभाव के कारण अजीवात्मा से महात्मा बन
बनता, और गुरु किसी महात्मा पर कृपा कर दे तो वो परमात्मा हो जाता है। गुरु के बिना सब शून्य है। और तीर्थराज पुष्कर तो गुरु की ही भूमि है, ये जगत पिता की भूमि है। तीर्थराज पुष्कर को गुरु कहा, तीर्थों का गुरु पुष्कर है, जहां बामन घाट, गौ घाट, ब्रह्म सरोवर, आहा, उन घाटों में रात को जो शांति है, वो जो उत्सव है, वहां क्या अद्भुत आनंद है, कोई शोर शराबा नहीं, कितनी प्रसन्नता है। कल रात को हमें तो जाना था पर हम नहीं गए, हमारे बदले बद्रीनाथ वाले महाराज जी गए, तो हमने इनसे ही महसूस की वो बावन घाटों की शांति। अद्भुत है पुष्करम दुष्करम वासहा, अद्भुत है पुष्कर। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में यह व्यवस्थित विश्व का एकमात्र केंद्र ब्रह्मा जी का, उन ब्रह्मा जी का जिन्होंने सृष्टि की रचना की, मनसा सृष्टि को बनाया, सारे संसार को, मानसिक सृष्टि से पहले 10 ऋषियों को बनाया, 4 कुमारों को बनाया, छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया, वाम अंग से एक कन्या हुई जिसका नाम शतरूपा, दक्षिण अंग से ब्रह्मा जी के एक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम मनु रखा। मनु के फिर 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, उनसे फिर संपूर्ण मनुष्य की रचना हुई। मतलब पूरी दुनिया में जहां जहां मनुष्य सभ्यता रहती है उनके कुल देवता पुष्कर में वास करते हैं, उनके कुल देवता, उनके पूर्वज पुष्कर में वास करते हैं। और हम एक बात आज बोलना चाह रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो बोलूं। पूरी दुनिया में जिनको अपने पितरों के बारे में पता ना हो, पूर्वजों के बारे में पता ना हो, वो पुष्कर आकर के ब्रह्मा जी को ही पूर्वज मान ले, क्योंकि रियल वाले पूर्वज तो यही है। हाँ, और पिंडदान, यहां आए तो पूर्वजों के लिए पिंडदान जरूर करें। गया पिंडदानम, गया में पिंडदान करो, हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, आप काशी में पिंडदान करो, गया जी में पिंडदान करो। एक जगह और पिंडदान होता है, कहां? बद्रीनाथ में, ब्रह्म कपाल में। पर भैया पुष्कर में भी यदि पिंडदान करोगे तो एक भी पूर्वज भटकेगा नहीं तुम्हारा। बड़ा महत्व है यहाँ का। ऐसी पुण्यमयी भूमि, बगल में जहां मेड़ता का वो किला, कल हमको महाराज मीराबाई के वंशज हमें मिलने आए कल रात को, उन्होंने चलते चलते हमें चित्र दिखाया जहां ठाकुर जी के बाल्यकाल में ही दर्शन हो गए थे मीरा को। क्या अद्भुत दर्शन है, कितना अद्भुत है हमारा राजस्थान। एक छोटी सी बालिका छत के ऊपर खड़ी है, मां साथ में है, राजघराने की बेटी छोटी सी बच्ची छत के ऊपर खड़ी। उसी समय एक बारात जा रही, दूल्हा को देख करके वो बच्ची मां से कौतुकवश, उत्साहवश पूछती है, मां मामा ये कौन है? बेटी ये दूल्हा है, फलानी फलानी बिटिया का ब्याह हो रहा, उसका ये बर है। अच्छा मां, तो मां मेरा भी तो कोई बर होगा? हाँ तेरा भी बर है। मां मेरा बर कहाँ है, मुझे मिलाओ ना। बेटी अभी नहीं, बाद में मिला दे। नहीं नहीं मां, मुझको भी ऐसे ही दूल्हा चाहिए, ऐसे ही सजा वजा घोड़े पे बैठा हुआ मेरा दूल्हा बताओ ना। बच्ची की जिद पर मां क्या बोले, छोटी सी बच्ची अब क्या बताए, तो नीचे हाथ पकड़ करके ले गई और ठाकुर गोविंद को दिखाकर बोली, बिटिया यही तेरा दूल्हा है, यही तेरा बर है। जैसे ही उसको देखा, श्याम सुंदर चितवन सरोज कजरारी, अखियां घुंघराली, लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करूं कृष्णा बल जाऊं लला के बोलन की। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर, उस कृष्ण चंद्र वन चंद्र मुरली मनोहर छलिया गिरधारी वनवारी, चितचोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया गोविंद को देखा, जो रास रचाता नाच नचाता थिरकता है, जो कालिया नाग की तह पर कालिया नाग को हमारे
ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी मात्र एक वंशी की धुन की पग पर बैठ करके भगवान कालिय नाग के फनों पर फन फन फनाते हुए फनों के ऊपर भगवान जो लीला करते, मुरली की अधरों में रख करके बांसुरी के करुण क्रंदन स्वर को निकालते, उस गोविंद की अधरामृत होठों को देखकर, काली काली कजरारी अखियों को देखकर वो छोटी सी बच्ची बालिका भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रति इतनी आकर्षित हो जाती कि गोविंद को गोद में लेकर के कह देती, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा तो अब गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर बाद में वो गाती, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। बड़ी हो गई गोविंद के ही जीवन में, बड़ी हो गई। अब तो वो ठाकुर को ही लाल लड़ाती, यही मेरो दूल्हा है, ये चित्त में बैठ गया, यही मेरो दूल्हा है। पता है आपको ये मीरा बालकाल से इतनी बाबरी क्यों थी? ऐसा क्या हुआ? अरे ये कोई साधारण मीरा नहीं है, ना 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 ना। राजस्थान, मेड़ता, नागौर, अजमेर में रहने वाले सनातनियों सुनो, ये तुम्हारी मीरा कोई साधारण नहीं है, कृष्ण के समय की गोपी है, कृष्ण के समय की गोपी है, कृष्ण के समय की। द्वापर युग में जब भगवान श्री नंद नंदन यशोदाम नंदन देवकी नंदन बनकर के प्रकट हुए ब्रज में, तब एक घटना हुई, ध्यान से सुनना। मीरा कौन है? भगवान प्रकट भय। एक दिन इंद्र की मति